हेलो एवरीवन, आज हम जो हमारा सेकेंड नंबर का चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका प्रैक्टिस से 2.5 देखेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आपने अगर देखा होगा तो ये क्या है, नंबर मॉडुलस में दिया है। मॉडुलस का मीनिंग एक ही होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर हमने लिया है यहाँ पे -3, तो वो भी मॉडुलस के बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मॉड में अगर कोई भी नंबर है तो उसका दो आंसर हो सकते हैं, एक तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस होता है। अगर मॉडुलस के बाहर आप कोई भी नंबर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर वो प्लस भी होगा तो भी बाहर प्लस ही आएगा, अगर माइनस होगा तो भी वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडुलस में 15 - 2 क्या होता है हमारा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो होता है 13। ओके, तो ये क्या है, प्लस ही है, तो इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, प्लस नंबर है, और मॉड के बाहर अगर हम उसको निकालेंगे तो वो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 13 आएगा। ओके, अगर ये -13 होता, वो भी मॉड के बाहर क्या आता, +13 ही आता। ये क्या होता है, इसको अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, मॉड बोल सकते हैं, या फिर मॉडुलस बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है 4 - 9, ये भी क्या है, मॉडुलस में है। तो मॉडुलस में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर भी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सारे क्या आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं। आपको अगर आपने डेफिनेशन देखी होगी तो यहाँ पे दिया है कि मॉडुलस में जो नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, मीन्स वो नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। मॉडुलस में दिया है 4 - 9। अगर आप सॉल्व करेंगे ये सब्ट्रैक्शन तो 4 - 9 होता है हमारा -5। ओके, तो -5 अगर हम मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो होता है, तो ये हो जाएगा +5। इसी तरीके से 3 नंबर का एग्जांपल है हमारा, मॉडुलस ऑफ 7 × मॉडुलस ऑफ -4। ओके, तो इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम इसको मॉड के बाहर निकाले तो क्या होगा, +7 होगा, और ये क्या है, -4 है, तो आपको वो भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा। तो 7 × 4 क्या होता है हमारा, 28। ओके, इस एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटे हैं। इसी तरीके से हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है सॉल्व। ये क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन दिया है ये सॉल्व करना है। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किस में है, मॉडुलस में। मॉडुलस में आपको बोला कि कोई भी नंबर अगर माइनस हो तो भी वो क्या होता है, प्लस ही होता है, और प्लस होता है तो वो भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो मीन्स अगर कोई भी नंबर मॉडुलस में है तो उसके जो सॉल्यूशन है आएंगे वो एक तो प्लस आएगा, एक तो माइनस, दोनों आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो उसके हम दो सॉल्यूशन लेंगे, एक +1 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन। 3x - 5 = 1, और उसका क्या आएगा दूसरा सॉल्यूशन, 3x - 5 = -1। ओके, एक प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इस साइड पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में इस साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है 3x - 5 = 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पे -5 है, तो इसको क्या करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 3x = 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। ये सब इक्वेशन आपने पहले सॉल्व किए हैं। फिर क्या हो जाएगा, 3x = 1 + 5 = 6। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा x = क्या आएगा, 6 जो है, और ये जो 3 है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर x = क्या, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x = क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये साइड भी आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 5 = क्या है हमारा, -1। तो यहाँ पे भी क्या करना है, 3x = क्या आएगा हमारा, 3x = -1, और ये जो 5 है, -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 3x = क्या आएगा हमारा, -1 + 5 क्या हो जाएगा,
+4 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4, ये जो 3 है मल्टीप्लाई का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्या आया, x आया, x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 4/3। ओके, इसी तरीके से हम उसका 2 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है मॉडुलस में 7 - 2x = 5। तो इसके भी क्या आएंगे, 2 रूट आएंगे, एक +5 आएगा और दूसरा -5 आएगा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, मॉडुलस के बाहर लिखते हैं। देयरफॉर 7 - 2x = क्या आएगा, 5 आएगा, और 7 - 2x = क्या आएगा, -5 आएगा। उसके 2 सोल्यूशन आएंगे, एक प्लस आएगा और दूसरा माइनस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। तो हम -2x को इस साइड में ही रहने देंगे और इस 7 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे +7 है। ओके, साइन नहीं है तो ये +7 है, तो इस साइड में वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे -2x = 5 - 7 कितना हुआ हमारा, -2 हुआ। और यहाँ पे आपको x फाइंड करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, और ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, इसको हमने डिवाइड किया तो 1 आएगा। इसी तरीके से ये साइड भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको है 7 - 2x = -5। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -2x यहाँ पे लिख लेंगे और -5, और ये जो 7 है यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो इस साइड में वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और -2x = -5 और -7 कितने हुए, -12 हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -12, ये जो है -2 है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वो -2 डिवाइड में आ जाएगा। अगर उसको हमने सॉल्व किया x का, तो 2 1 और 2 6 12। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू का है क्या आई, 6 आई। ओके, वो इसी तरीके से हम उसका 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है +5, तो उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक +5 आएगा और दूसरा -5 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 - x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, और 8 - x/2 इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 - x इज इक्वल टू 5, ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। और 8 - x इज इक्वल टू -5, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो 8 - x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 2 = 10, और 8 - x इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -10 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x को इस साइड ही रहने देंगे और 10 इस 8 को क्या करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो इस साइड में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 8 - x इज इक्वल टू, ये क्या है, -10 है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -x इज इक्वल टू -10, इसी 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आएगा -x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 10 - 8 कितने हुए, 2 हुए। ओके, तो क्या आया हमारा, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू -2। ओके, ये आपका पहले भी हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे -x इज इक्वल टू क्या आएगा, -10 - 8 -18 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी हम दोनों साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 18। ओके, तो यहाँ पे आपको और लिखना है दोनों साइड में। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, -2 और 18।
इसी तरीके से उसका हम 4 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे आपको +5 दिया है, तो हम क्या करेंगे +5 और -5 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + x/4 इज इक्वल टू 5 और 5 + x/4 इक्वल टू -5। ओके, दोनों सॉल्यूशन लेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 होता है 20 प्लस x इंटू 1 क्या हो गया x अपॉन 1 इंटू 4 4 इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे 5 और 5 इंटू 4 कितना, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो 5 इंटू 4 20 प्लस 1 इंटू x x अपॉन 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा -5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 20 + x। तो ये जो 4 है हम क्या करेंगे उसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 20 + x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5 इंटू 4 और 20 + x इक्वल टू -5 इंटू 4। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा 5 4 20 और ये जो 20 है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करना है x से फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -5 इंटू 4 -20 और ये क्या है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा -20। ओके, इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करें। तो x यहाँ पे क्या आएगा 20 - 20 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। और x इज इक्वल टू क्या आएगा -20 -20 क्या हो जाएगा -40। ओके, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। इस तरीके से एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है और ये प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।